नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आज आपको एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 बताऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके गिवन नंबर के एचसीएफ फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट है आपका एचसीएफ फाइंड 35 एंड 225. Here 225 greater than 135. तो हम क्या करेंगे, 225 में 135 से डिवाइड करेंगे। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम यूज करेंगे इसमें। तो क्या लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में? क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, a जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर b क्या है, 135। तो 225 इक्वल टू 135 इंटू, अब हमें देखना है कि 135 का 225 में कितने टाइम डिवाइड होगा। तो कितने टाइम होगा, यहाँ 1 टाइम होगा। देखिए 135 और ये 225 1 टाइम डिवाइड होगा। तो ये कितना आएगा, 90। अब हम क्या करेंगे, 90 1 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या बचा, 90 का फिर हम डिवाइड करेंगे किसमें, डिवाइजर क्या है, 135। तो इसको 135 यहाँ लिख लेंगे और 90 से डिवाइड 1 टाइम डिवाइड होगा, क्या बचेगा 45। तो हम यहाँ पर से लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 से डिवाइड किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 1 टाइम, और रिमाइंडर बचा 45। अब रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होता तब तक ये हम एल्गोरिथम चलती रहती है। तो फिर हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, 45 से किसको डिवाइड करेंगे, 90 को। तो 2 टाइम हुआ, अब रिमाइंडर 0 आ गया आपका। तो यहाँ पर देखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 टाइम और प्लस रिमाइंडर 0। जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेज में डिवाइजर जो है आपका वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या होगा यहाँ, एचसीएफ इक्वल टू 45, एचसीएफ 45 हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 196 एंड 38,220। तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे किसमें, 38,220 में 196 का डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट कितने टाइम डिवाइड होगा आपका, 19 टू या 38 या नहीं होगा, 1 टाइम ही होगा, 196 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये 6 और ये 17 हो जाएगा, 17 9 8 और 2 में से 186 आया, ये कैरी लिया 2। अब कितने टाइम डिवाइड हुआ, देखिए 18 है, हमारा 9 टाइम होना चाहिए, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 बन जाए 9 एंड 8 17, 12 में से 4 गया कितना, 8 5, 15 में से 6 9 और ये 17 में से 0 हो गया 90। 196 का फिर इसमें डिवाइड कीजिए तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, 5 6 30, 5 9 जा 45 और 48 हो जाएगा, यानी 4, 5 बन जा 5 और 4 9। ये पूरा डिवाइड हो गया। जब ये पूरा डिवाइड हो गया, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 195 टाइम और प्लस रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो ये फर्स्ट स्टेज में ही रिमाइंडर 0 आ गया। तो फर्स्ट स्टेज में डिवाइजर क्या है, 196। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 196। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता
उसको हम अगेन डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम आगे डिवाइड और करते, लेकिन रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट स्टेज में ही जो आपका डिवाइजर है वो आपका HCF हो जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। Here 867 greater than 255। तो आप क्या करेंगे, 255 से 867 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड ये आपका कितने टाइम हुआ देखिए, अगर 3 टाइम करते हैं तो 3 5 15 कैरी 1 3 सिखा 3 टाइम हो जाएगा आपका। 3 5 15 कैरी 1 3 5 16 और 3 2 6 7 हो जाएगा। ये 2 0 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 860 अप्लाई बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे, 867 इक्वल टू 255 इंटू कितने टाइम डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ आपका 3 टाइम। 3 टाइम रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 102। अगेन अब क्या करेंगे आप, 255 को फिर हम 102 से जो रिमाइंडर आया उससे डिवाइड करेंगे। तो 102 से 255 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम। 2 टाइम करिए तो कितना आ जाएगा, 402 204। ये 1 और 51 बचा, तो हम 2 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 51 बचा। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगेन हम डिवाइड करेंगे 51 से किसको, 102 को। तो 102 इक्वल टू 51 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा, कितने टाइम होगा, 2 टाइम। 2 टाइम हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इस स्टेज पर डिवाइजर क्या है आपका 51। तो HCF क्या हुआ, HCF इक्वल टू 51। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। आपको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो इन 3 फॉर्म में ही होगा। किनमें, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, A = BQ + R। तो लेट सपोज कर लेंगे A B यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड B = अब B यहाँ पर ध्यान देना, B क्या मानेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना पड़ता है B हम क्या लें। ओके, तो B = यहाँ पर इस क्वेश्चन में B = क्या लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6q + 1 है, 6 से डिवाइड किया जा रहा है, दैट मीन्स B = 6। B = 6 लेंगे तो अब then by Euclid division lemma, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A = BQ + R होता है, तो ये हो जाएगा 6q + R, वेयर R की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, R होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, B से डिवाइड अगर कर रहे हैं तो ग्रेटर = 0 एंड लेस देन B। यहाँ 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो R = ग्रेटर = 0 लेस देन 6। तो R की जो वैल्यू होगी 1 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये पॉसिबल वैल्यू है। देन A कैन बी, ये क्या हो सकता है, A हो सकता है 6q और प्लस R की जगह 0 रखेंगे तो 6q ही रहेगा। 6q हो सकता है 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 एंड 6q + 5। R की A की ये वैल्यू पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से कौन इवन है कौन ऑड है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, या तो वो ऑड होते हैं या इवन होते हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर में 2 ही टाइप के, या तो ऑड है या इवन है। इवन कौन से इंटीजर होते हैं, इवन वो इंटीजर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या ऐसे कहिए जिसमें 2 फैक्टर
आता है, टू फैक्टर अपीयर होता है, वो होते हैं इवन। तो यहाँ पर देखिए टू फैक्टर किस किस में अपीयर हो रहा है, 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा 6 2 में, 2 से कॉमन लेके इसमें भी डिवाइड हो जाएगा एंड 2 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। सो दीज आर इवन नंबर। जब ये इवन है तो रेस्ट जो बचे हुए वो क्या होंगे, ऑड होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हियर 6q 6q प्लस 2 6q प्लस 4। ऐसे भी देख सकते हैं, इम्प्लाई दैट 2 इंटू 3q, 6q को 2 इंटू 3q, इसमें 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और इसमें भी 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। ये क्या होंगे, इवन होंगे। क्यों, क्योंकि इनमें 2 फैक्टर अपीयर हो रहा है, 2 सभी में कॉमन है। तो लिखेंगे आर इवन नंबर, इवन नंबर। क्यों होंगे, क्यों 2 फैक्टर अपीयर हो रहा है। हेंस रेस्ट नंबर्स, रेस्ट नंबर कौन से हैं, रेस्ट नंबर है आपके 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। क्या होंगे ये, वो इवन है तो फिर ये क्या बचे, ऑड, तो ये ऑड होंगे फिर, आर ऑड नंबर। सो वी कैन से दैट, अभी आपको क्या करना है, यहां लिखना है सो वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, क्या लिखना है, यहां से लिखना है वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये चीज आप यहां लिख देंगे और आपका ये प्रूफ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 616 members into march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्वेश्चन को समझ लीजिए, 2 ग्रुप हैं, एक तो आर्मी कंटीजेंट जिसमें 616 मेंबर है और एक आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर है। इनको परेड में पार्टिसिपेट करना है। आगे चलेगा आपका आर्मी बैंड के मेंबर और पीछे होंगे आर्मी कंटीजेंट के मेंबर। तो आपको किस प्रकार लाइन में खड़ा किया जाए, आगे आर्मी बैंड पीछे कंटीजेंट, उनके पीछे लाइन में, तो किस प्रकार से खड़ा किया जाए कि कोई भी मेंबर, लाइन भी पूरी होनी चाहिए, लाइन कट नहीं होनी चाहिए और कोई भी मेंबर बचे ना। दैट मीन्स आगे आर्मी के मेंबर होंगे, अगर हम कहें कि एक सामने आर्मी के मेंबर मान लीजिए 10 खड़े कर दिए जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आर्मी मेंबर। तो 10 इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बैंड, लेकिन अब बैंड के कितने मेंबर बच गए, 2 मेंबर बच गए, तो ये नहीं बचने चाहिए। दैट मीन्स हमें आगे जो खड़े करने हैं उतने करने हैं, उतने नंबर में करने हैं जिस नंबर का 32 में पूरा डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स आप या तो 4 कीजिए या 8 कीजिए, 4 कीजिए 8 कीजिए या 16 कीजिए या 32 कीजिए। लेकिन अब आगे ये भी देखना कि इसके पीछे आर्मी के मेंबर भी खड़े होंगे लाइन में, आर्मी 116 ये मेंबर भी खड़े होंगे, तो इनकी भी पूरी लाइन्स बननी चाहिए। दैट मीन्स जो आपने आगे नंबर ले रहे हैं जिसका 32 में डिवाइड हो रहा है, उस नंबर का इसमें भी पूरा डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर मैक्सिमम बड़ा से बड़ा नंबर जिसका दोनों में डिवाइड हो जाए, यानी हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616 का एचसीएफ फाइंड करना है। सो क्या फाइंड करेंगे हम इसमें, एचसीएफ। सॉल्यूशन, HCF of 32 and 616. So here 616 greater than 32. So by Euclid
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे तो 116 में, तो 616 में किसका डिवाइड होगा? 32 का। तो डिवाइड करेंगे, 32 का डिवाइड करेंगे 616 में, तो कितने टाइम डिवाइड होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर 61 है, ये 32 पूजा होता है 64, तो 1 टाइम अभी हुआ 32, 9 और 2, अब कितने टाइम होगा? तो 3 9 जा 27 और 9 to 18, 9 टाइम हो जाएगा। 9 to 18, कैरी 1, 9 to 27, 28, क्या बचा? 8। ओके, तो 8। अब क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे 32 कितने टाइम डिवाइड हुआ? 19 टाइम। रिमाइंडर क्या बचा? 8। रिमाइंडर मैंने बताया 0 बचना चाहिए, 0 नहीं बचता तो अगेन डिवाइड करेंगे, अगेन डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो अब किसमें करेंगे, किस में डिवाइड एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे? 32 एंड 8 में। तो यहाँ 32 इक्वल टू 8 इंटू 8 का फिर डिवाइड होगा किसमें? 32 में। 2 कितने टाइम होगा? 4 टाइम। 4 टाइम होगा 32, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो 4 टाइम डिवाइड रिमाइंडर 0। इस स्टेज में रिमाइंडर 0 आया तो किससे डिवाइड किया था? 8 से। तो एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ 8 हो गया। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या पूछा था? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आर 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे आपके 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 where m is any integer या for some integer m। सो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है और दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो इन 2 फॉर्म में ही हो सकता है, 3m और 3m plus 1 फॉर्म में हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? लेट a be any integer and b equal to कितना सपोज करेंगे? यहाँ 3, क्यों 3m है, 3m plus 1, तो b इक्वल टू कितना? 3। तो हम b 3 है डिवाइडेड 3 है, तो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो a आपका क्या होगा? a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होता है, तो यहाँ पर 3 प्लस आर होगा। वेयर रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर r इक्वल टू 0, 1 और 2 होगा। देन a कैन बी, a की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? जो इंटीजर a था वो क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर 0 बचेगा तब क्या होगा? 3 रिमाइंडर 1 बचेगा तो 3 प्लस 1 एंड रिमाइंडर 2 बचेगा तो 3 प्लस 2। अभी आपको एक एक करके इनको देखना है कि इनका स्क्वायर किया जाए। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ये किस फॉर्म में बनेगा? या तो 3m फॉर्म में होना चाहिए या 3m plus 1, या तो 3m फॉर्म में होना चाहिए या 3m plus 1 फॉर्म में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 1 by 1 स्क्वायर करेंगे। तो केस फर्स्ट में हम a इक्वल टू सपोज करेंगे 3q। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर करेंगे, कितना आया? कितना आएगा? 9q स्क्वायर। तो हम इसको ले सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ये देखिए 3q स्क्वायर कोई इंटीजर हो सकता है, नंबर है कोई, इसमें 3 फैक्टर आ गया। इसका मतलब है 3 फैक्टर आना चाहिए और 3 फैक्टर कब आना चाहिए? 1 को छोड़कर। 3 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। ओके, तो 1 को छोड़कर 3 कॉमन आना चाहिए। तो यहां पर देखिए 3 कॉमन आ गया तो आपका हो जाएगा 3, ये कोई इंटीजर है। केस सेकंड लीजिए। सेकंड केस में a इक्वल टू सपोज कर ले 3
क्यू प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर में 3q स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आना चाहिए, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो 1 को छोड़कर आना चाहिए, क्योंकि हमें 2 ही फॉर्म दिखानी है। तो 1 को छोड़ के क्या 3 कॉमन आ रहा है, 1 हटा दीजिए, इसमें 3 कॉमन आएगा। तो इसे लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q और 1 अलग कर दीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए कितना 3। तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 3। इसे हम m कोई इंटीजर सपोज कर सकते हैं m और प्लस 1। तो ये 3m प्लस 1 फॉर्म में आ गया। अभी आपको केस थर्ड देखना है। केस थर्ड में ए इक्वल टू क्या बचा आपका, ए की वैल्यू ये पॉसिबिलिटी ये हो गई, 2 हो गई, इसको लेंगे थर्ड 3q प्लस 2 ए स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab से इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल करेंगे तो 2 3 6 12q। अब इसमें देखिए सभी में 3 कॉमन है क्या, अगर 3 कॉमन है तो ठीक है, नहीं है तो 1 को छोड़कर 3 कॉमन आना चाहिए। तो 3 कॉमन नहीं है तो 4 को इसको हम ऐसे लिख लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q। 4 को हम 3 और प्लस 1 अलग कर लेंगे। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 और प्लस ये 1। तो देखिए 3 फैक्टर आ गया 1 को छोड़कर, तो ये हो गया 3 और ये कोई m इंटीजर हो जाएगा प्लस 1। तो यहां पर देखा आपने स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। 2 ही फॉर्म लेकर के आए, 3m प्लस 1 आया, 3 थे, तीनों में हमने देखा तो 3m आया और इसमें 2 में 3m प्लस 1। तो 2 ही फॉर्म में हो सकता है स्क्वायर किसी का भी, किसमें 3m में या 3m प्लस 1 में। इसका मतलब ये है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप ले लीजिए, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो या तो पूरा डिवाइड होगा या रिमाइंडर 1 बचेगा, कभी भी रिमाइंडर 2 नहीं बच सकता है। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या होती है स्क्वायर नंबर में, हमेशा 0 या 1, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ये स्क्वायर नंबर की 2 ही फॉर्म होती हैं, या तो 3m या 3m प्लस 1। दैट मीन्स अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा या 1 आएगा, कभी भी रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। जबकि पॉजिटिव इंटीजर में हम 3 का डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी होती है 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में रिमाइंडर क्या आएगा 0 या 1, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 ही टाइप से 2 ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3m या रिमाइंडर 0 है, 3m प्लस 1 रिमाइंडर 1 है, 3m प्लस 2 फॉर्म में नहीं होगा। हम देख सकते कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 को ले लीजिए, 2 का स्क्वायर है, 4 में 3 का डिवाइड करें क्या रिमाइंडर होगा 1। 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 आता है, 9 में 3 का डिवाइड करें रिमाइंडर क्या 0। 9 के बाद 16 आता है, 16 में 3 का डिवाइड करें रिमाइंडर 1। 16 के बाद 25 आता है, 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1। 25 के बाद 36 आता है, 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0। 36 के बाद 49 आता है, 3 से डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा 3 बन जाए 3 से जाए 18, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमेशा रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, कब जब 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट एनी वी कैन से दैट यहां से लिखेंगे वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इसके बाद ये लिख देंगे हम और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। दैट मीन्स आपको शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो हमेशा 3 फॉर्म में हो सकता है, या तो 9m या 9m plus 1 या 9m plus 8। दैट मीन्स अगर क्यूब परफेक्ट क्यूब को 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचता है, या तो 0 या 1 या 8 बचता है। अदर रिमाइंडर नहीं बच सकता है। 9 से डिवाइड करेंगे, किसी अगर पॉजिटिव इंटीजर को 9 से डिवाइड करें तो हम जानते हैं रिमाइंडर क्या बचता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बच सकता है। लेकिन परफेक्ट क्यूब में रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या 1 होगा या 8 होगा। तो हमें क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम। लेट a be any positive integer and b इक्वल टू, अभी b क्या मानेंगे इस क्वेश्चन में, तो b हमें ऐसा मानते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। b यहाँ पर 9 आया है, तो 9 जब हम क्यूब करेंगे तो उसमें 9 आना चाहिए कम से कम। तो अगर हम 3 मान लें, सपोज कर लें, तो 3 का क्यूब 27 होता है, 9 कॉमन आएगा। तो हम यहाँ पर b इक्वल टू 3 सपोज करेंगे। जब b इक्वल टू 3 करेंगे, 6 मानने से भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, 9 मानने से भी हो जाएगा, लेकिन 6 मानेंगे तो कितने इंटीजर्स बनेंगे, 6 बनेंगे, जिन्हें हमें एक एक करके सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम b इक्वल टू 3 मान के करेंगे तो क्या होगा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, b की जगह 3 क्यू प्लस आर हुआ, वेयर r की क्या पॉसिबल वैल्यू है, r की पॉसिबल वैल्यू है 0 1 एंड 2। r की जो पॉसिबल वैल्यू है 0 1 एंड 2। तो और करके लिखेंगे अब, देन a कैन बी, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, 0 रिमाइंडर आया तो ये होगा 3q, अगर 1 रिमाइंडर है तो ये होगा 3q प्लस 1, और क्या हो सकता है 3q प्लस 2 हो सकता है। ये 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब हम 1 बाई 1 इसका क्यूब करेंगे और दिखाएंगे कि ये फॉर्म 3 फॉर्म हो सकती है, ये या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो क्या करेंगे, केस फर्स्ट में a इक्वल टू सपोज करेंगे आप 3q, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ऑन क्यूब करेंगे दोनों तरफ का, तो a क्यूब इक्वल टू 3q का पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 या 9 9 3 27 q की पावर 3। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 9 इंटू लाना है, 9 का इसमें डिवाइड होना चाहिए, तो 9 इंटू 3 q की पावर 3। तो देखिए 9 फैक्टर अपीयर हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 9, इसको हम m सपोज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9m, ये m इंटीजर, ये कोई इंटीजर होगा। नेक्स्ट केस सेकंड में हम a इक्वल टू किसे लेंगे, जो आपका सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, 3q प्लस 1। तो क्या करें, a क्यूब होल क्यूब करेंगे दोनों तरफ का, तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का होल क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3q इंटू 1 और 3q प्लस 1। तो ये 27 q की पावर 3 प्लस 1 और 3 से 9 3 जा 27 q स्क्वायर और 9 q। अभी हमें देखना है इसमें पूरे में क्या कॉमन आना चाहिए, 9 कॉमन आना चाहिए। अगर 9 कॉमन नहीं आ रहा तो 1 को अलग करके 9 कॉमन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो 8 को अलग करके 9 कॉमन आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे पूरे में 9 कॉमन है, नहीं है, तो 1 को अलग करके देखें 9 कॉमन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 27 q की पावर 3 प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9 q और प्लस 1 को अलग कर लेंगे, इसमें 9 कॉमन आ रहा है,
9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और ये 1, तो यहां पर ये कोई इंटीजर हो जाएगा m। 9 इसमें कॉमन है तो ये किस फॉर्म में बन गया, 9m प्लस 1 फॉर्म में हो गया। अब हम केस थर्ड की ओर बढ़ते हैं। केस थर्ड में क्या हम सपोज करेंगे, 3 क्यू प्लस 2 को लेंगे। तो केस थर्ड में a इक्वल टू सपोज करेंगे 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2 a इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड का क्यूब करेंगे। तो बोथ साइड का क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब खोलेंगे तो 27 क्यू की पावर 3 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब बोलिए इसका 27 क्यू की पावर 3 प्लस 8 और प्लस 9, 9 टू जा 18, 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 टू जा 36 क्यू। अभी हमें ये देखना है क्या इस पूरे में 9 कॉमन है। अगर पूरे में 9 कॉमन नहीं है तो फिर 1 छोड़ के 9 कॉमन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो 8 छोड़ के 9 कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पूरे में 9 कॉमन नहीं है, 1 छोड़ के भी नहीं होगा, 8 छोड़ के 9 कॉमन आएगा। तो इसे हम पहले 27 क्यू की पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8, इसमें कॉमन ले लीजिए 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू की पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 8। तो ये आपका 9 कॉमन इसमें आके ये कोई इंटीजर हो जाएगा 3m और प्लस 8 फॉर्म में बन गया। तो परफेक्ट क्यू जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, या तो 3m 9m होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा 9m होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट, इसके आगे आपको लिख देना है वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ इन द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक भी कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।